मैं परेशान 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 परेशान, एफएम के फॉर्मूलाज याद नहीं रहते यार। सीए इंटर एफएमएसएम के बारे में एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ बताऊं, मैक्सिमम लोग फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि सिलेबस टफ था, दे फेल बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू स्टडी दिस सब्जेक्ट। एफएमएसएम मैथ्स नहीं है, थियोरी भी नहीं है, लॉजिकल रीजनिंग भी नहीं है। It's like that confusing toxic situationship, sometimes red flags and sometimes it makes sense. But trust me, अगर मेरा scattered, distracted, coffee dependent brain 60 प्लस ला सकता है तो तुम तो डेफिनेटली ला सकते हो। तो इस वीडियो में मैं अपनी सिंपल और रियल स्ट्रेटजीज तुम्हारे साथ शेयर करूंगी जिन्हें फॉलो करके कोई भी स्टूडेंट एग्जामिनेशन तो आराम से ला सकता है। विदाउट एनी फर्दर डिले Let's begin. बात करते हैं कि इस सब्जेक्ट को स्टार्ट कैसे करना है। मैंने अपने सीए इंटर में सिंगल ग्रुप करके एग्ज़ाम्स दिए थे, तो जब मेरा ग्रुप 1 का सिलेबस फिनिश हो गया था तो मैंने ग्रुप 2 का सिर्फ एक सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लासेस ले ली थी एकाग्रता से। बट हुआ क्या कि मैंने सिर्फ हाफ कोर्स फिनिश करा था, वो भी सिर्फ लेक्चर्स देखे थे, रिवाइज वगैरह कुछ नहीं करा था। और उसके बाद मैं ग्रुप 1 में ही दोबारा से बिजी हो गई, तो मैंने वहीं पे उसे छोड़ दिया था। और ग्रुप 1 के एग्ज़ाम्स क्लियर होने के बाद जब मैंने दोबारा से ग्रुप 2 रीस्टार्ट करा और मैंने दोबारा से अपनी एफएम की बुक खोल के देखा तो आई वॉज लाइक भाई ये क्या एलियन लैंग्वेज लिखी हुई है, क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तो रोने की बजाय आई रीस्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच और इस बार मैंने एफएम को टोटली सेल्फ स्टडी से ही करा। तो बेसिकली आई वांट टू से कि इस सब्जेक्ट के लिए मैंने कोई भी पेड क्लासेस नहीं ली। तो मैं क्या करती थी, कुछ चैप्टर तो ऐसे थे जो मुझे खुद ही समझ आ रहे थे, तो मैं वो चैप्टर्स अपने आप अंडरस्टैंड करके और उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेती होती थी सॉल्यूशन से देख के। बट कुछ चैप्टर्स थे जो मुझे घंटा समझ नहीं आ रहे थे, तो उनके लिए मैं रेफर करती थी यूट्यूब पे वन शॉट लेक्चर्स। बेसिकली एफएम के सिलेबस के लिए वन शॉट लेक्चर्स हमें मिल जाएंगे यूट्यूब पे अलग अलग टीचर्स के, तो जिनसे तुमको समझ आ रहा है उन्हें रेफर कर सकते हो। बट मैं मोस्टली वन शॉट लेक्चर्स देखती थी जतिन देमला सर के, क्योंकि सर एक तो फन वे में पढ़ाते थे और उनके वीडियोस देख के ना कॉन्सेप्ट्स क्लियर भी हो जाते थे। तो कुछ चैप्टर्स के लिए आई फॉलोड द वन शॉट लेक्चर्स, बट स्टिल अगर कोई टॉपिक मुझे फिर भी समझ नहीं आता था तो आई यूज टू टेक हेल्प फ्रॉम चैट जीपीटी एंड गूगल। तो मैं चैट जीपीटी को टॉपिक का फोटो भेज देती थी और उसे एक्सप्लेन करने के लिए बोलती थी, एंड इट यूज टू एक्सप्लेन मी रियली वेल। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स चैट जीपीटी से समझने के बाद ना मुझे कोई डाउट रहता ही नहीं था। और जब मैं फर्स्ट टाइम कोई चैप्टर करती थी ना, भाई दिवाली तो कब की चली गई, इस टाइम पटाखे कौन चला रहे। जब मैं फर्स्ट टाइम कोई चैप्टर करती थी ना तो मैं हमेशा सॉल्यूशन से देख के करती थी। मीन्स पहले क्वेश्चन रीड करा, उसके बाद सॉल्यूशन रीड करा, फिर बुक बंद करी और उसके बाद उस सॉल्यूशन को रफ कॉपी पे लिख के सॉल्व करके देखा। ये टेक्निक मैंने पूरे एफएम के सिलेबस के लिए फॉलो करी थी। एंड लेट मी टेल यू, अगर तुम भी पढ़ा हुआ भूल जाते हो तो तुम डम्ब नहीं हो, नॉर्मल हो। वो सब तो ठीक है, लेकिन नोट्स कैसे बनाने हैं, तो इस सब्जेक्ट के लिए ना मैं हमेशा एक छोटा सा नोटबुक मेंटेन करती थी। नॉट एस्थेटिक, नॉट प्रीटी, टोटली मेस था, बट स्टिल उसमें मैं लिखती थी इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज, लॉजिक्स, स्टेप्स और मेरे अजीबोगरीब कोड वर्ड्स। तो हर चैप्टर के लिए जैसे जैसे मैं फर्स्ट टाइम सिलेबस कंप्लीट करती जाती थी तो इस नोटबुक में भी मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखती जाती थी। एंड यही नोटबुक मैंने फॉलो करी थी एग्ज़ाम से एक दिन पहले रिवाइज करने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, इस टाइप की नोटबुक ना एग्ज़ाम से एक दिन पहले लाइफ सेवर होती है। और एसएम के लिए मुझे टेलीग्राम से अर्जुन छाबड़ा सर के समरी नोट्स मिल गए थे, तो उसमें सब कुछ कवर था। तो मैंने उन्हीं नोट्स को ही पढ़ा था स्टार्टिंग से लेके एंड तक, और मैंने आईसीएआई मॉड्यूल को भी फॉलो नहीं करा, एफएम के लिए भी नहीं और एसएम के लिए भी नहीं, क्योंकि एफएम के लिए मैंने पहले जिन फैकल्टी से क्लासेस ली थी उन्हीं का मटेरियल में आईसीएआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस ऑलरेडी थे, तो मैंने नहीं फॉलो करा। एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के कुछ ट्रिकी टॉपिक्स के लिए मैंने जतिन देमला सर के चार्ट बुक्स भी फॉलो करे थे, क्योंकि उसमें और इजी वे में एक्सप्लेन किया गया था। तो अगर तुम खुद के नोट्स बनाना चाहते हो वो बना लो, अगर तुम्हें कहीं से मिल रहे हैं, तुम्हारे फैकल्टी के नोट्स हैं,
अगर उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें कवर्ड हैं तो वो भी फॉलो कर सकते हो, बट जो भी नोट्स फॉलो करो ना, मेक श्योर कि उसमें तुम ना इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूड करते रहो, ताकि एग्ज़ाम से एक दिन पहले तुम्हें सिर्फ वही रिवीजन नोट्स पढ़ के जाने पड़े। वो भी ठीक है, लेकिन तुम्हें कौन सा फैकल्टी का मटेरियल फॉलो करना चाहिए? ICAI मॉड्यूल, रैंडम यूट्यूब, टेलीग्राम नोट्स, कन्फ्यूज़न? डू दिस। अगर तुम्हारे फैकल्टी के मटेरियल में ऑलरेडी ICAI मॉड्यूल के क्वेश्चंस कवर्ड हैं तो बस अपने फैकल्टी का मटेरियल फॉलो करो, दैट्स इट। बट अगर नहीं है तो चुपचाप ICAI मॉड्यूल का हर एक क्वेश्चन लिख लिख के सॉल्व कर लो, दैट्स इट। इसी में ज़िंदगी है, इसी में जहान है, इसी में पैटर्न है, इसी में मार्क्स हैं, ठीक है। बी स्मार्ट इनफ टू स्किप। आई नो ये कॉन्ट्रोवर्शियल है, पर सच है। कुछ FM के चैप्टर्स ना लिटरली तुम्हारे और मेरे लिए नहीं बने। नाम नहीं लेना चाहती, बट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और सिलेबस कंप्लीटर हीरो बनने का कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता अनलेस तुम ऑल इंडिया रैंक को टारगेट कर रहे हो। दैट्स वाई आई स्किप्ड सम चैप्टर्स। जो वर्किंग कैपिटल सीरीज के जितने भी चैप्टर्स थे मैं सारे के सारे छोड़ के गई थी, बट I made my remaining chapters so strong that एग्जामिनर को भी यही लगा होगा, डैम इस बच्चे को जितना लिखा है वो तो अच्छे से आता है। 80-20 रूल बडी, समझे? Let me tell you this, चाहे तुम्हारी थियोरी स्ट्रॉन्ग है या वीक है, बट SM सच में ईजी है, क्योंकि SM में जो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है वो है कीवर्ड्स। तो बाकी की चीज़ें तुम अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, बट हर टॉपिक के ना कुछ कीवर्ड्स होते हैं, वो कीवर्ड्स तुम्हें एज इट इज़ लिखने पड़ेंगे अगर तुम्हें सही नंबर चाहिए तो एग्ज़ाम्स में। तो उन कीवर्ड्स को लर्न करने के लिए तुम कोई निमोनिक्स यूज़ कर सकते हो या फिर कोई स्टोरी अपने माइंड में क्रिएट कर सकते हो, पॉइंट्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर करके कोई स्टोरी बना लो। मैं इसी तरह से करती होती थी। SM में मैं जब नोट्स से कुछ भी पढ़ती थी ना तो मुझे वो समझ तो आ जाता था रीडिंग करते वक्त, बट मुझे ये नहीं पता चलता था इसमें से क्या चीज़ लर्न करूँ और क्या चीज़ स्किप करूँ। तो मैंने स्टार्ट करी फॉलो करना रिवर्स टेक्निक। तो मैंने ना एक कंपाइलर ऑर्डर करा था FMSM के लिए, क्या नाम था उसका, V से था कुछ, विवित्सु, हाँ विवित्सु। तो मैं क्या करती थी, सपोज मैं चैप्टर 2 कर रही हूँ SM में, तो मैं पहले उस क्वेश्चन आंसर कंपाइलर से उसके क्वेश्चन आंसर रीड करूँगी, उसके बाद मैं करूँगी नोट्स, क्योंकि जब मैं नोट्स पढ़ूँगी ना अब मुझे आइडिया हो जाएगा कि हाँ इस टॉपिक से क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ, और नोट्स पढ़ने के बाद मैं उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हाइलाइटर से हाईलाइट कर लूँगी। दैट्स हाउ आई स्टडीड एवरी चैप्टर इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद अपनी फर्स्ट रिवीजन में मैंने एक और चीज़ फॉलो करनी स्टार्ट करी। जब भी मैं SM के कोई क्वेश्चन पढ़ती थी तो उसके बाद जब मैं नोट्स पढ़ती थी ना तो मैं नोट्स में ही ना उस टॉपिक के पास में एक क्यू मार्क कर लेती होती थी, और वो उसका ये मतलब था कि ये क्वेश्चन कंपाइलर में कितनी बार रिपीट हुआ है। और एग्ज़ाम डेज में मुझे बहुत सॉलिड आइडिया हो गया कि जिस टॉपिक के पास 4-5 क्यूज़ हैं मींस वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसके आसपास एक भी क्यू नहीं है उसकी मैं सिर्फ लाइट रीडिंग करके चली गई थी एग्ज़ाम से पहले। सो दिस हैक लिटरली सेव्ड मी ड्यूरिंग दोज डेज। और SM के लिए ना एक और मस्त मेथड मैं फॉलो करती थी, वो है माइंड मैपिंग। तो तुम्हें क्या करना है, टॉपिक पढ़ो, नोट्स बंद करो, अब एक ब्लैंक पेज लो, उस पर बनाओ अपना एक माइंड मैप। मीन्स उस टॉपिक से तुम्हें जो जो भी पॉइंट्स याद आ रहे हैं ना वो सब लिख दो वहाँ पे, और उसके बाद उसे कंपेयर करो। कोई भी टॉपिक को बार बार रीड करने से अच्छा है कि तुम उसका माइंड मैप क्रिएट कर लो। इससे तुम्हारी रिटेंशन पावर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ट्रस्ट मी। लेट मी टेल यू, मैंने सिर्फ 2 फुल सिलेबस रिविजन्स करी थी, लेकिन उन रिविजन्स की क्वालिटी शेफ्स किस, क्योंकि हर रिवीजन में ना मैं कंटेंट को रिड्यूस करती गई। फर्स्ट रिवीजन में मैंने पूरी डिटेल में सब कुछ पढ़ाई करा था, सेकंड रिवीजन में मैंने सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करे थे, एंड एग्ज़ाम डेज वाली रिवीजन में सिर्फ इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स करके गई थी जो मैंने बुक में मार्क कर रखे थे। दैट्स इट। दैट्स हाउ टॉपर्स रिवाइज। पर मैं टॉपर नहीं हूँ। प्लस मैंने 2 मॉक टेस्ट पेपर्स ओरल करे थे, बट आई वुड नॉट रिकमेंड दैट तुम लिख के करना। हैंड राइटिंग स्लो हो, कैलकुलेशन मेस हो,
टाइम जा रहा हो, परफेक्ट, एग्जाम में भी वैसा ही फील होगा। ऑल्सो सॉल्व एटलीस्ट 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मेरा सितंबर अटैम्प्ट था तो मैंने मई अटैम्प्ट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा था, वो भी ओरली करा था। पर तुम लिख के करोगे, नो कॉम्प्रोमाइज। इससे एग्जाम पैटर्न का आइडिया हो जाता है, प्लस कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। सो यस गाइस, अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक देखा तो तुम रैंडम व्यूअर तो नहीं हो, तुम वो इंसान हो जो कच्चा एफर्ट नहीं बल्कि रियल प्रिपरेशन चाहते हो। और अगर तुम्हें मेरा स्ट्रैटेजी पसंद आया हो तो सब्सक्राइब मार दो, क्योंकि अगली बार अगर तुम्हें किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम फेस हो तो तुम्हें यूट्यूब पे फिर स्ट्रैटेजी सर्च करके फिर मुझे ढूंढना पड़ेगा। वाई स्ट्रगल ट्वाइस जब एक ही क्लिक में काम हो सकता है। और मैंने ऑडिट के अलावा सीए इंटर और सीए फाउंडेशन के बाकी सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर स्ट्रैटेजी वीडियोस बना रखी हैं, तो वो भी तुम चेकआउट कर सकते हो। ऑडिट इसलिए नहीं क्योंकि वो मुझे खुद गुमराह कर गया सितंबर एग्जाम्स में। अब जनवरी में क्लियर करने के बाद फिर उस पर भी स्ट्रैटेजी वीडियो मैं बनाऊंगी, तो वो भी देखना ज़रूरी है। अब मैं जा रही हूँ गाइज ऑडिट पढ़ने। अब तक तो किसी और को भी लग जाना चाहिए था कि हमें भी पढ़ना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय।